Good morning, students. Today we are going to start a new topic, magnetic force on moving charge. In class 10th, we have already studied about Oersted experiment. According to that, when we flow a current in a current carrying conductor, then magnetic compass shows deflection. ठीक है, ये पढ़कर आए ना हम कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करते हैं तो और उसके नियर बाई अगर हम मैग्नेटिक कंपास लेकर आते हैं तो इट शोज डिफ्लेक्शन. अगर आप उस मैग्नेटिक कंपास करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो भी मैग्नेटिक कंपास की नीडल क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी, राइट? और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. इट मीन्स व्हेन वी फ्लो और व्हेन वी पास current through a current carrying conductor around that wire magnetic field produce. तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है. करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के अंदर हम पढ़ कर आए हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसकी सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, राइट? अगर आप करंट इंक्रीज करोगे, अमाउंट ऑफ करंट, इफ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज. अगर मैग्नेटिक जितना आप करंट इंक्रीज करोगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा. इफ यू गो अवे फ्रॉम द वायर तो ग्रेजुअली मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है. इट मीन्स किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. इफ यू होल्ड that wire in your right hand and your thumb shows the direction of current, इस तरह से अगर हम होल्ड कर लें तो the thumb shows the direction of current and your curl finger shows the direction of magnetic field. और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे दिया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से. अगर हमारा थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सपोज हमारे थंब का डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये करंट कैरिंग वायर है मेरे हाथ में, अगर ये करंट कैरिंग वायर है राइट हैंड के अंदर और इसमें करंट इस तरह से ऊपर वाली साइड में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है तो मेरा थंब जो है शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड माय कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा. और ये कैसा होगा? ये साउथ होगा. ये क्या होगा? ये नॉर्थ होगा. और ये क्या होगा? साउथ होगा. ये क्लास 10th में हम सब कुछ डिस्कस करके आए और एक क्विक रिवीजन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है. उसका वो जरूरी है क्योंकि वो हमारे काम आने वाला है, राइट? अब देखिए, किसी करंट कैरी वायर, ये हमारे पास कोई वायर है स्ट्रेट, इसमें आई करंट एंटर होता है, राइट? और इससे डी डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट पी है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होगी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो रही है आई, ठीक है, और इससे डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, तो इस पर कितनी इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? जीरो, ऑब्वियसली, है ना? यहाँ पर क्योंकि वायर है ना, इस पर यहाँ से यहाँ पर पी पॉइंट पर कोई भी इंटेंसिटी यानी फोर्स यहाँ पर कोई कुछ भी हमें फील नहीं हो रहा है, ठीक है? अब अगर इस पी पॉइंट पर एक चार्ज लाकर प्लेस कर दिया जाए, कोई भी चार्ज हम लेकर आए हैं और इस पी पॉइंट पर जब हम चार्ज लाते हैं तब भी उस पर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है यहाँ पर. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम एक चीज पढ़ कर आए हैं, आपको याद होनी चाहिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एंड इसमें अगर कोई चार्ज आप प्लेस करते हो, सपोज ये क्यू चार्ज है, अगर हमने कोई चार्ज क्यू प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो अगर पॉजिटिव है तो कैसा इस वाले डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स फील करेगा, आपको पता है. अगर वो रेस्ट में है तो भी करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो भी करेगा. लेकिन अभी मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. अगर आपने चार्ज लाकर, कोई भी चार्ज लाकर प्लेस किया तो उस पर लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? वो जीरो होगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी
जीरो होगी। ये बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस हम आगे चलकर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तब भी उस पर एक फोर्स लगेगा, वो होगा QE, राइट। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। और ये आपको याद भी होना चाहिए, अगर आप मोशन में होगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा या डी एक्सेलरेट होगा, ये सारी चीजें हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखी हैं, ठीक। अब देखिए, अगर इस चार्ज को साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में थ्रो करना स्टार्ट किया। चार्ज को ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया। तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस चार्ज को पैरेलल इस तरह से थ्रो करते हैं इस लाइन में, तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम चार्ज जो है वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। फिर सुनिए मेरी बात कि अगर हम एक चार्ज लें बी पॉइंट पर रख दें, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप जैसे इस चार्ज को थ्रो करना स्टार्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो कीजिए, तो जब हम चार्ज को इसके पैरेलल लाइन पर थ्रो करते हैं, इस पाथ पर थ्रो करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करते हैं कि चार्ज का पाथ चेंज हो गया है। वो इस इन प्लेस ऑफ ऐसे जाने स्ट्रेट लाइन जाने की जगह उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, इस तरह से डाइवर्ट हो गया है। इट मीन्स चार्ज जो है वो एक फोर्स फील कर रहा है इन दी इनवर्ड डायरेक्शन, उसको एक फोर्स फील हो रहा है। और वो जो फोर्स होता है, यानी कि उसका पाथ ऐसा होना चाहिए था, अब पाथ ऐसा हो गया है तो वो अपने पास से ड्रिफ्ट हो गया ना, इतना ड्रिफ्ट हो, ग्रेजुअली और ड्रिफ्ट होता चला जाएगा अपने पास से। तो इस पाथ से इसका मतलब उसको इनवर्ड डायरेक्शन में कोई क्या है, फोर्स फील कर रहा है। सपोज आपने चार्ज को u वेलोसिटी से v वेलोसिटी से सपोज थ्रो किया था, तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उसको फील हो रहा है। समझ रहे हैं बात कि क्या कह रहे हैं हम, कि अगर हमने चार्ज को थ्रो किया तो इसके पैरेलल, इस वायर के पैरेलल जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और थोड़ी देर बाद चार्ज अपने पास से ड्रिफ्ट हो जाता है, ऐसे ना जाकर उसका पाथ थोड़ा सा कर्व पाथ हो जाता है। इसका मतलब वो इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स फील कर रहा है, और वो फोर्स जो है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर लगता है। वो फोर्स क्या होता है वेलोसिटी के, फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, अंदर वाली साइड में। तो पाथ कैसा हो गया, उसका कर्व पाथ हो गया। तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फील किया गया, ये एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशंस निकाले गए कि अगर किसी भी चार्ज को हम वायर के पैरेलल थ्रो करते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गया? जब वो रेस्ट में था तब नहीं था, वो वहीं था जहाँ था। आपने अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करके देखा उसे। साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में उसे थ्रो करके देखा, लेकिन एक ही पर्टिकुलर इसी तरह से थ्रो करने पर उन्होंने उसके पाथ के डाइवर्जन को फील किया। देखिए, ऐसा क्या है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, उसकी सराउंडिंग्स क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ये पढ़ा है हमने क्लास 10th में, और अभी अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर आप करंट फ्लो करोगे तो उसके सराउंडिंग्स क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसका मतलब जब आपने इस चार्ज को थ्रो किया तो किस में थ्रो किया आपने से, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है। किस में थ्रो किया है इसको आपने, मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है। यहाँ पर चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने इस चार्ज को थ्रो किया है, ठीक है, और आई करंट इसमें पास होते हैं। ओके, तो जब आपने चार्ज को थ्रो किया तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस magnetic field, its experienced force
और फोर्स कैसा होता है, वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। तो बाय एक्सपेरिमेंट फ्यू थिंग्स इज कंक्लूडेड। नंबर 1, द फोर्स, जो फोर्स चार्ज एक्सपीरियंस करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि अगर आप चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, अगर आप करंट इंक्रीज करते हो देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज। हमने पढ़ा है और स्टेट के एक्सपेरिमेंट में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि if we increase the amount of current then magnetic field will be increased. It means what? It means F is directly proportional to B, ऐसा भी लिख सकते हैं। And third number, F is directly proportional to the V sin theta. Okay, this is by experiment. Okay, और अगर हम इसे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, तो वी कैन राइट F इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। ओके, और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V वेक्टर में लिखा जा सकता है। और क्योंकि ये क्या ऐसा है, फोर्स कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स जो फोर्स लगेगा जो चार्ज पर, तो वो फोर्स क्या होगा, V और V के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। V और V के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है। क्या, फोर्स का डायरेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हमने क्या कंक्लूड किया है कि मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू Q V क्रॉस V होता है, राइट। अगर किसी भी चार्ज को हम थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके चारों तरफ, हमने देखा है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस्ड some force, that force equals to Q V cross V, यानी force is directly proportional to the magnitude of charge, force is directly proportional to the current। अगर current के proportional है तो it means वो magnetic field के already proportional है, and force is directly proportional to V sin theta। और जो force होगा that is the perpendicular to the direction or perpendicular to the plane which consists V or V, right। Direction of फोर्स अभी हमने डिराइव किया है, F वेक्टर इक्वल्स टू Q V क्रॉस D। इट मीन्स जो फोर्स होगा दैट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंसिस्ट V एंड B, राइट। तो हमें जो है उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। सपोज हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, एंड ये हमारा z एक्सिस है, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, यूनिफॉर्म है एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। कैसा है, यूनिफॉर्म एंड आउटवर्ड। यूनिफॉर्म का मतलब एवरीवेयर, ईच एंड एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम, ओके। एंड अब हम सपोज कोई चार्ज है जिसे हमने जो है v वेलोसिटी देकर इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है, ओके। और हमें फाइंड करना है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। देयर आर टू रूल्स फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नंबर 1, राइट हैंड palm rule, and number 2,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वेरी फर्स्ट क्या रूल लगाएंगे हम? राइट हैंड palm rule. According to this, your palm shows the direction of velocity, or finger shows the direction of magnetic field, then your thumb shows the direction of force. Again, ये palm जो है हमारा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, फिर आप इसे परपेंडिकुलर रख लेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. देखो आपने इस साइड जो है चार्ज है उसे हमने v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है. आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना काम खोलिए, ठीक है. और फिंगर को परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन है ना किसका? मैग्नेटिक फील्ड का. Then your thumb shows the direction of force experienced by charge particle. यानी कि पार्टिकल थोड़ी देर बाद अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा और कौन से डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा? इस वाले डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, राइट. सपोज, और देखिए आप, अगर मान लीजिए कि मैं पार्टिकल को वेलोसिटी देकर इस वाले डायरेक्शन में थ्रो कर देते हैं, ठीक है. किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी दिया हमने इस डायरेक्शन में और थ्रो कर दिया, तो कैसे दिखाएंगे हम? देखो कैसे लगेगा हमारा जो ये है. देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने हैंड रखा, ठीक, और फिंगर्स को मूव ऑन किया. किसके डायरेक्शन में? किसके डायरेक्शन में? ऐसे रख लो. देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने इसे रखा, फिंगर्स को किसके डायरेक्शन में कर्ल किया? फिंगर्स को डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की. तो हमारा थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि थंब का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? इस वाली डायरेक्शन में फील करेगा. वो किस डायरेक्शन में फील करेगा? इधर टिल्ट हो जाएगा. थोड़ी देर बाद अगर आपने इधर थ्रो किया है तो थोड़ी देर बाद वो इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा, राइट. और सिमिलरली अगर हम इसको v वेलोसिटी देकर इस डायरेक्शन में थ्रो करते तो कहाँ जाता? देखो अगर मैंने v वेलोसिटी दी तो मैंने हाथ को रखा, राइट हैंड को रखा इस तरह से, फिंगर को कर्ल किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स जो है वो किसका फोर्स का थंब का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. यानी कि आफ्टर सम टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस आपका करेगा, राइट. तो ये हमारा जो है राइट हैंड पाम रूल है. अगेन आप राइट हैंड अपना खोलेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को मूव ऑन करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो थंब है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल. दिस इज द मेन थिंग. एंड हम इसको फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से भी दे सकते हैं. कैसे दे सकते हैं? आप अपना लेफ्ट हैंड खोलिए, जो आपका थंब है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. योर फर्स्ट फिंगर shows the direction of forefinger, or first finger shows the direction of magnetic field, and your middle finger shows the direction of velocity. कैसे करेंगे? देखिए आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? हमारा मिडिल फिंगर है, इसको मैंने रखा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इफ योर फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and your middle finger shows the direction of velocity, then your thumb shows the direction of force. Your thumb shows the direction of force experienced by charged particle. This is the Fleming's left hand rule, but these are mutually perpendicular to each other. अब यहाँ रख कर देख लेते हैं. देखो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर को रखा और हमने क्या किया? इसके डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को, आउटवर्ड डायरेक्शन ये है तो थंब का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सिमिलरली यहाँ रखोगे आप तो देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड, और थंब का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड. इसका मतलब अचार्ज पार्टिकल जो है इस वाले डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा. These are two rules to
to explain the force experienced by charged particle. Number 1, right hand palm rule, and number 2, Fleming's left hand rule. Again I am explaining you. Right hand palm rule means आप अपना right hand खोलिए और आपको अपने palm को direction of velocity में रखिए और अपने fingers को curl कीजिए direction of magnetic field. Then your thumb shows the direction of the force experienced by charged particle. This is the right hand palm rule and second one is the Fleming's left hand rule. एक right hand है और एक left hand है. Both are very important, right? ठीक है, हमने चेक कर लिया कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल. तो इसमें हम ये दो चीजें निकाल लेते हैं यहाँ से कि अगर देखो वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, तो चार्ज जो है फोर्स फील करेगा इस वाले डायरेक्शन में, फोर्स फील करेगा और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट. इसी तरह से अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, करें ना अभी हमने, वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपका दिस वन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है. तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है दैट एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, इस डायरेक्शन में फील करेगा. और अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला है तो जो फोर्स होगा वो फील करेगा वो इस वाले डायरेक्शन में, राइट. और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला है तो फोर्स फील करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है. अभी देखो ना यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में फील कर रहा है. तो ये देखो ये पूरा साइकिल कैसे बन रहा है, क्लॉकवाइज. अगर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो फोर्स इस डायरेक्शन में. ये तो पूरा जो फोर्स का डायरेक्शन वो कैसा है, वो क्लॉकवाइज है. यानी कि अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का तो फोर्स लगने का डायरेक्शन हमारे पास, फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा उसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं. आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल तो याद रखना ही है, लेकिन आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि जो फोर्स है वो किस तरह से मूविंग चार्ज पर वर्क करेगा. और अगर इसी डायग्राम में हम ये देखें कि अब ये क्या होता, इनवर्ड होता. अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, इनवर्ड होता, तो और वेलोसिटी का डायरेक्शन हम यही रखते तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता, फोर्स का डायरेक्शन हो जाता एंटी क्लॉकवाइज. कैसा होता फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में फील होता, फिर फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर देन फोर्स इस डायरेक्शन में, देन फोर्स इस डायरेक्शन में. मतलब ये सब फोर्स के डायरेक्शन को शो करते हैं, राइट. अगर इनवर्ड डायरेक्शन होता, ये क्रॉस साइन क्या शो कर रहा है, ये क्रॉस साइन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, और डॉट क्या शो कर रहा है, आउटवर्ड है, ओके. और ये किसका डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ये जो है डायरेक्शन भी हमें हमारे लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई भी मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो फोर्स को तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और जो फोर्स होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें v और v दोनों है एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने उस फोर्स का डायरेक्शन टू रूल से फाइंड किया है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से और राइट हैंड पाम रूल से. एंड एक चीज और कह रही थी कि जो यूनिट है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड का में हम v को क्या लिख सकते हैं, v का यूनिट निकालना है अगर हमें, तो फोर्स का होता है न्यूटन और अपॉन कूलम आएगा तो कूलम, और वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऊपर, तो कूलम पर सेकेंड क्या होता है, करंट, यानी कि न्यूटन अपॉन करंट यानी एम्पियर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं ना. एम्पियर को क्या लिख सकते हो, कूलम अपॉन सेकेंड, है ना, तो यहाँ हो जाएगा एम्पियर. और यही होता है आपका टेस्ला. और अगर 1 न्यूटन हमारे पास क्या हो, इंटेंसिटी का 1 टेस्ला किसे बोलेंगे, 1 टेस्ला का मतलब होता है 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर 1 मीटर. ये टेस्ला है, यही यूनिट होती है ना इंटेंसिटी की. तो हमने पहले डिस्कस की है इंटेंसिटी की यूनिट क्या थी, टेस्ला थी, और टेस्ला इक्वल्स टू क्या होता है, 1 न्यूटन अपॉन 1 एम्पियर 1 मीटर, राइट. थैंक यू क्लास.